नमस्कार दोस्तों, आपका लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब आप मुझे फोन करते हैं और फोन करके आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन करते हैं और फोन करके आप एडल्ट हैं, आपकी एज जो है 21 ईयर हो चुकी है, लड़की की एज 18 साल से ऊपर है, और जब आप सच में, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप कायरतापूर्ण बात करते हैं, जब आप यह कहते हैं कि सर मेरे माँ बाप तैयार नहीं हो रहे हैं और हम रेल के पटरी पर सो करके फांसी लगा लेंगे या फिर कट जाएंगे या फिर मर जाएंगे, और क्योंकि हमें अपने प्यार से अलग किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि यह सबसे कायरतापूर्ण आपका स्टेप है। आप इस तरीके से यदि आप सोचते भी हैं तो आप समझिए यह पाप आप अपने खिलाफ सबसे पहले कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, चाहे आपने पढ़ाई नहीं की हो और आपको किसी से प्रेम हो गया है, आप समझते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में सुख ला सकता है, आपके जीवन को सुखमय बना सकता है, और पूरी जिंदगी गुजारने के लिए आपने संकल्प ले लिया है कि आप उसी अपने पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो चाहे माँ बाप तैयार हो या ना तैयार हो, लेकिन यह देश का कानून आपके साथ खड़ा होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा लॉ फॉर्म आपके साथ खड़ा होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको यह सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप जाकर के फांसी पे लटक जाएं या फिर किसी भी तरीके से सुसाइडल अटेम्प्ट करें, क्योंकि यह बिल्कुल गलत है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बात बताना चाहता हूं कि कॉल केवल ऐसे लोगों के ही नहीं आते जो बालिग हो चुके हैं, ऐसे लोगों के भी आते हैं जो नाबालिग हैं, जो अभी उनकी उम्र नहीं हुई है। उन्हें यह डर होता है कि मेरे माँ बाप तैयार नहीं है शादी के लिए, पता नहीं कब लड़की की शादी जबरदस्ती करा दे, तो अगर वो अभी नहीं शादी कराते, अभी हमारी मिलन अभी नहीं हो सकती, तो हम क्यों ना सुसाइड कर लें, उसके बाद हमारी मिलन हो जाएगी और हम फिर जो है सो मर जाएंगे तो साथ में रहेंगे। ये बिल्कुल बचकानी बात है और बिल्कुल कायरतापूर्ण बात है। देखिए, मरने के बाद आज तक इस संसार का कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ वह नहीं जानता है कि मरने के बाद क्या होता है, कौन मिलता है। हमने जितनी भी कहानियां सुनी है या किताबों में सुनी है कि मरने के बाद ये होता है या वो होता है, मरने वाला व्यक्ति कभी जीवित होकर के नहीं बताया कि मरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। तो यह आप अपने मन से भ्रम निकाल दें कि मरने के बाद से आप मिल जाएंगे, आपका प्यार अमर हो जाएगा, बल्कि मरने के बाद से जो आपका शव होगा वो छत बिछत कहीं पे मिला होगा, और कई लोग होंगे जो गालियां दे रहे होंगे आपके माँ बाप के लिए। मरने की स्थिति बन चुकी होगी, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कोई भी माँ बाप कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वह यह कभी नहीं चाहेगा कि आप मर जाएं या सुसाइड करें। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अगर सोचते हैं कि आप इकट्ठे रहना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमारे पास कॉल करिए, चाहे आपकी उम्र नहीं भी हुई हो, हम आपको काउंसलिंग करेंगे, हम आपको समझाएंगे। और मैं दोस्तों यह भी आपको बताना चाहूंगा, जिनकी एज नहीं हुई है हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और किसी भी तरह की कोई आपको उसके लिए फीस भी नहीं दिया जाता है। तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको शादी करना है, यदि आप सोचते हैं कि आपको शादी करना है, तो आप शादी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बालिग होना जरूरी है, और बालिग है यानी कि लड़के की उम्र 21 साल है, लड़की की उम्र 18 साल है, तो आप निसंदेह आप शादी कर सकते हैं। आपको शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। पहले आर्य समाज में शादी होगी, फिर कोर्ट में शादी होगी, दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप जीवित रहे और आपने कोर्ट मैरिज कर लिया, तो आपके माँ बाप या घर परिवार के लोग एक न एक दिन जरूर मान जाएंगे। लेकिन अगर आपने मरने वाला फैसला किया, यदि आपने यह फैसला किया कि सुसाइड कर लेंगे, तो आपके माँ बाप या आपके कोई भी जो आपसे खानदान से जुड़ा हुआ हो सकता है, वह जीवन में कभी आपको माफ नहीं कर सकता। इसलिए आप इस तरह का फोन या फीडबैक जब भी आप देते हैं, तो आप ये जरूर सोचिए कि आप शादी कर लें, बेशक शादी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स आपकी शादी कराएगी और पूरी तरह से हम आपको मदद करेंगे। धन्यवाद।